हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में जेल जा सकते हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और अब वो क्या जेल जा सकते हैं, और इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, अलग अलग चीजें इसे कवर कर रही है पूरी दुनिया। बेसिकली नजरें गड़ा के बैठी है कि क्या सही में एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो भी यूएस जैसी जगह की जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, क्या उसका सही में होगा। इसी के लिए आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक एंड कमेंट भी करना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसकी बात करें तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 केसेस में इंडाइटमेंट आ चुकी है। मतलब इंडाइटमेंट मतलब जैसे इंडिया में होता है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। स्टेट प्रोसिक्यूटर्स यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइनलाइज कर दिया है, सारे विटनेस से मिल चुके हैं, उन्होंने सारी रेड कर कंक्लूड कर चुकी है, जितने भी एविडेंस मिले हैं वो सब आ चुके हैं उनके पास। और उन्होंने कोर्ट में हेयरिंग के लिए पेश भी कर दिया था। यहाँ की पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि कोर्ट में गए थे, क्योंकि अब तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो कि यूएस की हिस्ट्री में, मतलब 234 ईयर्स को हो गए, 234 साल हो गए यूएस को बने हुए। और अगर बात करें तो 45th प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो कोर्ट में जज के सामने पेश हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले 1872 में उलियस एस ग्रांट जो कि एक प्रेसिडेंट थे, उन पे ऊपर वो बेसिकली अरेस्ट हो गए थे। वो भाई साहब अपने न्यूयॉर्क की सड़कों पे घोड़े दौड़ा रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, और उस टाइम पे वहां पे बैन थी, इसीलिए उनका उन्हें जेल डाल दिया था। लेकिन वो क्या, वहां पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था, उन्हें जेल हुई और उसके बाद ही वो छूट गए। और $20 का उस टाइम पे फाइन हुआ था। लेकिन वो ये एक बात है, उस मतलब ये भी अरेस्ट हुए थे लेकिन हार्डली कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद छोड़ दिया गया था। और मतलब कोई भी ऐसे जज के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अकेले थे, मई में हुए थे, मई 2023 इसी साल। और वो भी इतने खतरनाक चार्जेस हैं जो कि हम आगे बात कर, मैं आपको बताऊंगा सारी। इसके 4 ऐसे इंडाइटमेंट आ चुकी है, एक आनी बाकी है। और एक तो जो केस है जो कि एक हश मनी का केस होगा, आपने सुना होगा कि इन्होंने न्यूयॉर्क, वो अलग स्टेट अलग कर रही है, वो न्यूयॉर्क स्टेट कर रही है। और बाकी जितने भी केसेस है वो सारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि उनका एज अ स्टेट प्रोसिक्यूशन है, वो नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल पे वो हैंडल कर रहा है। अगर इसके पहले केस की बात करें तो पहला है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट राइस, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यूएस, थर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन या अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। और ये इतने खतरनाक, टोटल इसमें 78 क्रिमिनल काउंट्स लगे हुए हैं। मतलब अलग 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 इतने पॉइंट्स पे इनको जेल होगी। अगर पूरी हिसाब किताब बिठाने बैठे तो डोनाल्ड ट्रंप को 150 से 200 साल से भी ज्यादा खिंच सकती है जेल। मतलब अभी वो 78 ईयर्स के, अगर जेल उन्हें होती है तो मतलब अब 22 ईयर्स, तो अगर 100 ईयर्स भी वो जिंदा रहते हैं या 105 भी, तो भी 30 साल वो पूरी उनकी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। तो उसी के बारे में है कि अलग अलग इतने खतरनाक केसेस हैं सारे। और जो इस ये तो एक हो गया, एक दूसरा है जो न्यूयॉर्क स्टेट अलग से परस्यू कर रही है। वो न्यूयॉर्क की, क्योंकि वहां पे आपको समझना होगा कि वहां पे नेशनल फेडरल लेवल पे भी सुप्रीम कोर्ट है, और उनकी हर स्टेट का एक अलग सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो वहां की उसमें चल रहा है, जब उन्होंने कवर अप करा था अपने बिजनेस मनी को, बेसिकली एक करप्शन का केस था। उन्होंने वो पैसा जाना कहीं और था और उसी से वो पेमेंट कर रहे थे उस पॉर्न स्टार शॉमी डैनियल्स को। और ये बहुत ही लंबा केस चला था, 2016 से चल रहा था ये। और फाइनली इसमें भी आ गया था कि ये कवर अप करा था इन्होंने, मतलब बेसिकली करप्शन के चार्जेस है इसमें भी। और एक जो, ये तो 4 केसेस ये हो गए, 3 जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस परस्यू कर रहा है मतलब फेडरल लेवल पे, एक जो न्यूयॉर्क स्टेट परस्यू कर रहा है। और फिफ्थ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे अपना फर्स्ट टर्म के बाद, और जो बाइडन आए थे 45th प्रेसिडेंट, तो उसमें भी ये हुआ था। उसमें उस टाइम पे उस स्टेट के उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन माने ही नहीं थे, कोई रिजल्ट नहीं माने थे, और वो बार बार उसको पोस्टपोन या अटकाने की कोशिश कर रहे थे उसका रिजल्ट का। इसलिए बोल रहे कि वो भी अभी चल रहा है, और अगर वो चले तो ये तो ऑलमोस्ट 300 साल तक उनकी सजा खिंच सकती है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वहाँ की भी, वहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग केस चल रहे थे, जैसे इंडिया में ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी एकदम से सब कुछ हो जाता है, इंडाइटमेंट हुई, वो पेश हुए और कुछ दिनों के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गए, या सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अपना जजमेंट भी दिया। ऐसा नहीं होता, वहां पे भी इनकी जो डेट है वो अगले 2024 मई में पड़ी है, मतलब सबकी ऑलमोस्ट। तो अभी भी ऑलमोस्ट है 8 महीने के करीब। तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा। और अगर इन बातों की बात करें तो सबसे पहले जो है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यूएस, जो कि बहुत खतरनाक है।
ये केस, और इसमें भी इंडाइटमेंट आ चुकी है, मतलब चार्जशीट जैसे होता है यहाँ पे इंडिया में वैसे फाइल हो चुकी है। इसमें क्या है, जब 2020 में आपको पता हो कैपिटल रॉयट्स हुए थे, वहां पे उन्होंने बोलता जितने भी सपोर्टर्स आए थे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन से जितना भी ओपन पब्लिक डोमेन में आया वो यही पता चलता है कि जब इनके सपोर्टर्स आए और कैपिटल हिल कांग्रेस जितने भी उनके इतने मेन पार्लियामेंट थी उनको कांग्रेस बोलते हैं, वहां को जब इन्होंने घुस गए थे वो इतने सारे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था और उनके को कॉन्स्पिरेटर्स ने कि यहाँ पे आप पुलिस को कुछ भी मत करने दो, जैसा जिनको करना है करना है। और उसी में ही 6 पुलिसमैन की डेथ भी हो गई थी, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा वहां पे लोग इंजर्ड भी हुए थे और बुरा हाल कर दिया था। मतलब जो बोलता है कि एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के जहाँ पे वो बोलते हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे उन्होंने ऐसा बुरा हाल कर दिया था। और उसी के लिए बोलते हैं कि वहां पे ये एक था। और साथ ही में ये तो है ही, और दूसरा जो इसके साथ है कि वो अपनी जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी या कंट्री रिलेटेड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे अपने घर लेके जाते थे, और पता नहीं क्या होता था उनका कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल जो कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को गवर्न करती है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को या इनसाइड सिक्योरिटी को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स आप घर के लेके जाने की क्या जरूरत है। और उन्हीं में जब एफबीआई ने रेड डाली थी, जैसे कि यहाँ पे सीबीआई होती है ऐसे वहां पे इंटरनल लेवल पे एफबीआई होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने जब रेड डाली थी इनके मारा लागो रिजॉर्ट के काइंड ऑफ फ्लोरिडा में, तब वो पता था। इसलिए बोलते हैं इनको मारा लागो क्लासिफाइड केस फाइल्स केस, और इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा ये मतलब खतरनाक और इतना ज्यादा सीरियस क्राइम है। और अगर आप केस की बात करें तो वह ऑब्स्ट्रक्शन या अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिशियल प्रोसीडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको पता, इसमें जो आपको प्रोसेस समझने वाली बात है, इलेक्शंस में जब यूएस के इलेक्शंस होते हैं तो वो नवंबर में होते हैं हर ईयर। बट जब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी तभी आता है, लेकिन जब फाइनल आना लगता है, जब इलेक्ट होता है, बेसिकली वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बन जाते हैं नवंबर में ही। बट वो होता है अगले जनवरी, मतलब 2 महीने तक सिटिंग प्रेसिडेंट जो होता है वो बेसिकली सिटिंग डक होता है, उसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती और ना ही वो कोई बहुत बड़े डिसीजन ले सकता है। और बोलते हैं उसी टाइम में उन्हें गवर्न करना होता है छोटा मोटा। लेकिन उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके को कॉन्स्पिरेटर्स, अब को कॉन्स्पिरेटर्स कौन है, जो कि उनके बहुत फेमस 4 लॉयर्स, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ही ऑफिशियल, दूसरा एक उनका पॉलिटिकल कंसल्टेंट, एक सर्टिफिकेट देना होता है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट। मतलब कि जब जो बाइडेन एंटर कर सकते हैं व्हाइट हाउस में और यस कि मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप अब नए प्रेसिडेंट हो और आप जीते हो, तो उन्होंने वो अटका के रखा था काफी टाइम तक, तो बोलते ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है। और तीसरा जो वो कुछ यूनिक केस है वहां पे, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट राइट्स। ये बेसिकली बहुत पुराना लॉ है कि जब ब्लैक पीपल को वोट नहीं दिया जाता था यूएस में, तब ये बना था। एक कू क्लक्स क्लैन बोलते थे कि वो वाइट पीपल उनमें थे, बहुत ही फेमस वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप था, और वो ब्लैक पीपल को रोकता था हमेशा से कि वोट नहीं डालने जा सकते, आप नहीं डाल सकते। तब ये लॉ बना था कि अगर कोई भी ऐसे लोग होता है जो ऑफिशियल कैपेसिटी पे लोगों को राइट्स मतलब वोट डालने से मना करते हैं उसके ऊपर, और ये बहुत ही सीरियस क्राइम है वहां पे, बहुत ही ज्यादा सीरियस, कि आप वोट नहीं डालने दे रहे थे या आप उस बंदे को किडनैप रेप या मर्डर तक करवा देते हो, और इसमें 10 to 20 ईयर्स तक की जेल हो सकती है। इवन कई केसेस में तो डेथ की पेनल्टी, सीधा डेथ पेनल्टी है। ऑब्वियसली वो तो साबित हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने यही बोला था अपने सपोर्टर्स को इतना ज्यादा लास्ट मोमेंट पे नहीं कि सारे फ्रॉड हो चुके हैं मेरे टाइम पे, कोई भी किसी भी स्टेट में ढंग से इलेक्शंस नहीं हुए, कोई भी स्टेट जितने भी आपने वोट डलवाए वो वोटिंग पूरी प्रोसेस गलत है, जितने भी आपके ऑफिसर्स थे उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं करा, सबने चीट करा है, मुझे फ्रॉड करा है। और अभी तक यही मानते हैं कि वो इलेक्शन जो थे वो सही नहीं हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुनिया में चल रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये भी बहुत खतरनाक है। और जो चौथा जो एक केस है जो कि आपको मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एक करप्शन से रिलेटेड है, तो ये 3 क्रिमिनल केसेस हो गए, एक सिविल केसेस चल रहा है। और जो पांचवा जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है जो जॉर्जिया में, वो भी बोले बहुत खतरनाक है, बहुत जल्द उसका भी केस आ जाएगा, तब मैं उसके ऊपर एक अलग रिलेटेड अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और इसी की बात करें और ज्यादा कि क्या आपको लगता है कि ये हो भी सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही में जेल से, अभी जहां तक लग रहा है वो सारे यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन या उनके लॉज या जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वहां पे कोई भी ऐसा क्लियर कट या लॉ है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा ग्रे एरिया छोड़ा हुआ है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है या फॉर्मर प्रेसिडेंट है क्या वो जेल जा सकते हैं, या क्या उनके ऊपर कितनी ज्यादा आप मतलब
उनको सजा दे सकती है कोर्ट, कोई भी हो, चाहे वो किसी स्टेट का सुप्रीम कोर्ट हो या फेडरल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट हो। वो कितनी ज्यादा उससे कोई भी उसका कोई भी, तो वही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सही में होता है तो प्रेसिडेंट ऐसे सेट हो जाएगा कि यस ये हो सकता है, वो भी यूएस जैसी कंट्री में, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में, और जो उस टाइम पे बाहर पूरी दुनिया में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी कि यूएस जैसे में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो फिर वो क्या ही दूसरों को गवर्न करेगा, या क्या ही वो किसी और को बोलेगा डेमोक्रेसी के लिए, जब खुद ही उनकी डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा खतरे में है। और इसी के ऊपर आगे जाके बात अगर मैं करूँ कि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं अपने उसमें, क्योंकि जब 2019 में भी वहां पे एक सेनेट में मामला, वहां पे क्या सिस्टम है, आप डायरेक्ट अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने जाते हो या उनके ऊपर केस चलाने जाते हो तो वैसा नहीं होता। इंडिया जैसे ही है कि पहले पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा है, वहां पे राज्यसभा, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और हाउस ऑफ सेनेट। तो वहां पे भी ऐसे प्रोसीडिंग चलती है, उसके बाद जाके सारी चीजें। तो इनमें जब हुआ था तो यूएस में पहले डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हो चुका है, बहुत ज्यादा ये फेमस केस था जब हंटर बाइडन के ऊपर, जो कि जो बाइडन उनके बेटे के ऊपर चल रही थी, तब इन्होंने बोला कि इन्होंने प्रोसेस रोकने की कोशिश करी है, इनको इल्जाम लगाने की कोशिश करी है बहुत ज्यादा यूक्रेन के खिलाफ। तब ये चल रहा था कि इन्होंने ऑफिशियल फंडिंग से रोकी है जानबूझ के, तब इन्हें सेनेट प्रोसीडिंग इम्पीच करा था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने करा था उस टाइम पे। लेकिन वही सेनेट में क्योंकि इनकी पार्टी की थी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी आती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी के पास नहीं थी और रिपब्लिकन पार्टी के पास थी, इसलिए उस टाइम पे सेनेट में खत्म हो गया था मामला। लेकिन अब ये हो गया क्योंकि अब ये फॉर्मर है, तो बहुत ही आसानी से उन्होंने केस ओपन करे और सारा कुछ हो गया। और यहाँ तक कि वो अब कोर्ट में बिफोर जज भी प्रेजेंट हो गए, इसीलिए बोल रहे हैं। और ऐसे अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली बार ही कोई इम्पीच हुआ या पहली बार ही किसी के ऊपर इतने बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, पहले भी अच्छा हो चुका है। जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे तब उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई क्राइम्स और मिसडिमीनर्स का था, वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, बहुत ही फेमस था ये, तब लॉ सूट बहुत ज्यादा फाइल हुए थे और उन्हें लग रहा था कि मैं हो जाऊंगा इम्पीच। तो उन्होंने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हो गए थे, हाउस ऑफ सेनेट से पहले ही वो इम्पीच हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद जो उनके सक्सेसर आए थे, गैरल्ड फोर्ड, उन्होंने उसको पार्डन कर दिया था। तो ये था। बाकी अगर देखें कौन इसका जो सेनेट, मतलब बिल्कुल प्रोसीडिंग्स लग रहा था कि हो जाएगा, बट फिर भी नहीं हुआ। बिल क्लिंटन थे 2002 में, जब उनके ऊपर हाई क्राइम्स और मिसडिमीनर्स का, फ्रॉड का केस लगा था, क्योंकि जब उन्हें बोलते कि उनकी पार्टी के लोगों का भरोसा उठ गया था कि भाई ये इतने ज्यादा क्राइम्स, करप्शन और यहाँ तक कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में जो कि मोनिका लेविंस्की के खिलाफ चल रहा था, उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि इनको तो हटाने। तब भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो इम्पीच हो गए थे, दिसंबर 1998 का टाइम है ये। और यहाँ तक कि 1999 में वो सेनेट में फिर छूट गए। तो वही बोल रहे हैं कि ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि बिल्कुल कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो चुके हैं, जज के सामने इतनी सारी इंडाइटमेंट आ चुकी है, क्रिमिनल काउंट्स भी अनलिमिटेड है, बेसिकली 200 साल तो कहीं नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोबारा से फ्रंट रनर है रिपब्लिकन पार्टी के। और वो कैसे होंगे वो समझ, वो बिल्कुल ही परे है। मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या होता है, जो कि इलेक्शन होते हैं, अब नवंबर 2024 में इलेक्शन है यूएस में, और बोलते हैं कि दिस जून या ऑलमोस्ट मई से स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि 6 महीने यहाँ पे जब मई मई 2024 में इलेक्शन होंगे इंडिया में, तो दिसंबर नवंबर से एकदम पीक सीजन चालू हो जाएगा। लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन रैलीज होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, इतने सारे चीजें होंगी। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकलेगा। तो ऐसा हो, उसमें भी ऐसा ही होता है कि मई के एंड या जून से स्टार्ट हो जाता है और आपका प्रचार प्रसार करना इलेक्शंस के लिए। लेकिन उस टाइम पे लोग सारे ये करेंगे क्योंकि वहां पे डिबेट्स भी इतने अलग अलग तरीके के होते हैं कि खुद पार्टी के लोग लड़ते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होता है, फिर सामने आमने सामने जो लास्ट फाइनल 2 कैंडिडेट्स लड़ते हैं उन दोनों के बीच में होता है। तो यही सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप या तो अपनी इमेज बचाएंगे या केस लड़ेंगे या इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता इलेक्शन कोर्ट में जाना। तो कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अभी भी इतने ज्यादा यूएस में भी केसेस पेंडिंग है कि उनको डेट ही मिली है नेक्स्ट ईयर मई में। तो वो बोलते हैं अगर छूट जाए, ये छूट जाते हैं और उसके बाद वो जीत भी जाते हैं, तो ये भी ऐसा एक अकेला इतना वियर्ड और यूनिक सा प्रेसिडेंट होगा कि भाई पहले एक बार उनको वो
उनको ऊपर केसेस थे इतने सारे, इतने सीरियस क्रिमिनल फ्रॉड्स, और उसके बाद वो बच जाते हैं, उससे छूट भी जाते हैं, एंड देन ही वन द इलेक्शन। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि कैसे होता है, कैसी प्रोसीडिंग्स होती है, और क्या लोगों का इतना भरोसा रहेगा उस टाइम पे कि जो बंदा खुद को ही बचा रहा था, क्या वो हमारी कंट्री चला भी सकता है या नहीं। तो उसी में देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपने सजेशन जरूर देना, और कोई भी इससे बहुत मेजर अपडेट आएगी तो वो भी मैं अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।